स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 बायोलॉजी से गैसियस एक्सचेंज के चैप्टर से रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और गैसियस एक्सचेंज। बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आप हमारे साथ रहे। सर कासिम वंस अगेन आपको प्रेजेंट कर रहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का बुनियादी मतलब ये है कि ऑक्सीजन सेल के अंदर आकर ऑक्सीडेशन करेगा और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी और साथ साथ इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। अगर ये प्रोसेस हो जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये रेस्पिरेशन है। इसी तरह ब्रीथिंग क्या है कि जब हवा लंग्स की तरफ जाए और फिर लंग्स से बाहर चले जाए आउट ऑफ लंग, तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। इस तरह गैसियस एक्सचेंज है। गैसियस एक्सचेंज का ये मतलब है कि इंस्पायरेशन के नतीजे में जब ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट को चला जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये गैसियस एक्सचेंज है। ये तीनों लफ्ज़ बड़े लेवल पर एक ही हिसाब किए जाते हैं, लेकिन अगर आप वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे तो फिर आपके सामने मैंने वो मटेरियल भी लेके है जो आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं। अब रेस्पिरेशन का क्या मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड, यानी ग्लूकोज को क्या करना है, इसको ब्रेक डाउन करना है और जिसके नतीजे में आपको एनर्जी भी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे साथ रेस्पिरेशन है। अब ब्रीथिंग का क्या है, एयर मूव्स टू लंग। हवा जब लंग्स की तरफ जाएगी, बाहर से भी आ सकती है और सेल से भी लंग्स की तरफ जाएगी। बाहर से जो हवा लंग्स में आएगी इंस्पायरेशन के नतीजे में वो ऑक्सीजन होगा और सेल से या टिश्यू से लंग्स की तरफ जो हवा जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में जाएगा। एयर मूव्स आउट ऑफ लंग, यानी हवा का लंग्स के अंदर आना और जाने को हम क्या कहते हैं, ये फिजिकली रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है। जबकि गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर, हवा से इंस्पायरेशन के नतीजे में हवा से आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, यानी जितना आप हवा से ऑक्सीजन लेंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा हवा को। तो इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। क्लियर? अब ये रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस में फूड मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी ये ऐसा केमिकल प्रोसेस है कि जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ सेल के लिए एनर्जी बनाता है। अब आपको रेस्पिरेशन का समझ भी आ गया कि डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन का बुनियादी मकसद ये है कि टू प्रोवाइड एनर्जी, सेल के लिए एनर्जी का प्रोवाइड करना रेस्पिरेशन का बुनियादी मकसद है। ठीक है ना? और वो इस नतीजे में हो जाता है। ब्रीथिंग, फिजिकल प्रोसेस इन विच एनिमल मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी, यानी एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हवा एनिमल के बॉडी से बाहर और अंदर जाती है। तो उस फिजिकल प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीथिंग। जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मली ब्रीथिंग टाइम 1 मिनट में 15 से 20 टाइम है और एक्सरसाइज के दौरान ये ब्रीथिंग टाइम बढ़ जाता है। तो इसका यही मतलब है कि हवा इतना टाइम, इतने ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और इतना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है।
gaseous exchange, the exchange of oxygen and carbon dioxide between organism and environment. यानी ऑर्गेनिज्म जो भी हो और एनवायरनमेंट जो भी हो, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, इक्विटिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है, जो भी हो एरियल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, यानी जहाँ पर ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई करता है वो उस एनवायरनमेंट के में ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान गैसों का तबादले को हम कहते हैं कि ये एक गैसियस एक्सचेंज है। अब बाहर से डिफरेंटली एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आएगा और अंदर से डिफरेंटली कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। इनटेक ऑफ एयर को हम कहते हैं कि ये इंस्पायरेशन है, इनहेलेशन भी कहते हैं। आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं कि ये एक्सपायरेशन है, एक्सहेलेशन है। इंस्पायरेशन के लिए सिर्फ एक गैस रिक्वायर्ड है जो कि ऑक्सीजन है। बाज़ औक़ात जिसको हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, बाज़ औक़ात यही रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के बगैर भी वाक़ हो जाती है, यानी ग्लूकोज मालिक्यूल बाज़ औक़ात कुछ एनिमल में विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी हमें मिल जाती है, ठीक है ना। और यानी इसका ये मतलब है कि रिस्पायरेशन के लिए एक गैस रिक्वायर है जो कि ऑक्सीजन है। वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो जाए उसको हम कहते हैं एरोबिक, वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो जाए उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिक्वायर है। ब्रीथिंग उस वक्त मुकम्मल होगी जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगी, उसको हम ब्रीथिंग कहेंगे। इंस्पायरेशन के नतीजे में ऑक्सीजन सप्लाई होगा बॉडी को, जबकि एक्सपायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सपेल होगा, बाहर जाएगा, यानी ये दोनों गैसेस होंगे रिक्वायर। गैसेस एक्सचेंज में भी यही तरीका है कि दोनों गैसेस रिक्वायर है, ठीक है। रिस्पायरेशन तमाम ऑर्गेनिज्म में होगा क्योंकि एनर्जी तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर है। तो रिस्पायरेशन क्या होगा? परफॉर्म बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ब्रीथिंग ये यूकैरियोट में पॉसिबल है। यूकैरियोट यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को हम यूनिसेलुलर जिसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस न हो तो हम उसको प्रोकैरियोट कहते हैं, और एक जैसे बैक्टीरिया, और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद हो, सेल भी एक से ज़्यादा हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया के अलावा बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है। तो यहाँ पर ब्रीथिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल है, प्रोकैरियोट में ये नहीं है। जबकि गैसेस एक्सचेंज भी यही है, वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होंगे, प्रोकैरियोट में नहीं होंगे, ठीक है जी। रिस्पायरेशन देखो, हर वक्त बॉडी को एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। जिस वक्त बॉडी को एनर्जी रिक्वायर होगी उस वक्त रिस्पायरेशन होगा, जिस वक्त बॉडी को एनर्जी रिक्वायर नहीं होगी उस वक्त रिस्पायरेशन नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा है सम टाइम अकर, जबकि ब्रीथिंग ऑल द टाइम अकर, गैसेस एक्सचेंज ऑल द टाइम अकर। ये सम टाइम की बात नहीं है, फुल टाइम है। इसके अलावा रिस्पायरेशन आपको सेल में नजर आएगा, टिश्यू में नजर आएगा। ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग आपको लंग्स में नजर आएगा, जबकि गैसेस एक्सचेंज आपको सेल में भी नजर आएगा और लंग्स में भी नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट कुछ हमारे साथ इनके हवाले से इंफॉर्मेशन थी आपके लेवल पे। इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारी सेहत के लिए दुआ करते रहे। सर कासिम आपसे इजाज़त चाहता है और आप इनसे लाजमी तौर पर स्क्रीनशॉट लें। ये आपके लिए एग्ज़ाम मटीरियल भी बेस्ट एग्ज़ाम मटीरियल है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।